इतने बेसुकून क्यों है, इतने बेचैन क्यों रहते हैं? पहली वजह, हमारी जिंदगी में सुकून इसलिए भी नहीं है कि हम में से ज्यादातर लोग गरीब हैं। ये सच है। और गरीब की जिंदगी की किसी और की जिंदगी में कोई अहमियत नहीं होती है। जहां पैसा है वहां इज्जत है, और जहां इज्जत है वहां सुकून भी है। दूसरी वजह, हम में से ज्यादातर लोग लोगों से उम्मीदें लगा लेते हैं, फिर वो उम्मीदें पूरी नहीं होती और हम बेसुकून हो जाते हैं। तीसरी वजह, हम में से अक्सर लोग नमाज नहीं पढ़ते, और जो नमाज पढ़ते हैं वो पाबंदी से नहीं पढ़ते, और जो पाबंदी से पढ़ते हैं वो दिल लगाकर नहीं पढ़ते। चौथी वजह, हम जहां हमारी इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है, हम पता नहीं क्यों बार बार वहीं पर जाना चाहते हैं या जाते हैं, इसलिए भी हम बेसुकून रहते हैं। पांचवी वजह हमारे बेसुकून होने की कि हम अपने दिल की बातें अल्लाह से नहीं लोगों से करते हैं। हम मदद अल्लाह से नहीं लोगों से मांगते हैं, फिर वो मदद नहीं करते तो हम बेसुकून हो जाते हैं। छठी वजह हमारे बेसुकून और बेचैन रहने की कि हम लोगों की बातों को बहुत ज्यादा ही दिल पर ले लेते हैं और दिन रात सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने ये जुमला क्यों इस्तेमाल किया, उसको ऐसा बोलना चाहिए था, वगैरह वगैरह। इसलिए भी हम बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं। सातवीं वजह हमारी बेसुकूनी की यह है कि हम में से ज्यादातर लोग आजकल इश्क और आशिकी के चक्कर में पड़ गए हैं। खास करके न्यू जनरेशन इसी चक्कर में ज्यादा परेशान है और बेसुकून है। एक अहम वजह और भी है कि हम खुद को दूसरों से बहुत ज्यादा कंपेयर करने लगे हैं। हम अगर ये आदत छोड़ दें तो सुकून से रहेंगे, क्योंकि हम जो भी है, जैसे भी है, जैसे अल्लाह ने हमको बनाया है, हम उसी में बेस्ट है, हमसे बेहतर कोई नहीं, ये हम सोचने लग जाए। और आखिरी वजह यह है कि आजकल किसी का जबान पे कंट्रोल ही नहीं रहा। जिसके जो मुंह में आ जाता है वो बक देता है, ना खुद के बारे में सोचता है, ना दूसरों के बारे में सोचता है, ना अंजाम के बारे में सोचता है कि मैंने ये अल्फाज अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो इसका अंजाम क्या होगा। इसीलिए भी बहुत सारे लोग लोगों की जबानों की वजह से और अपनी जबान की वजह से परेशान रहते हैं।